Hello bachon, let's see the question. The question says that discontinuous synthesis of DNA occurs in one strand because options हैं DNA molecule being synthesized is very long, DNA dependent DNA polymerase catalyzes polymerization only in one direction 5' to 3' direction. It is a more efficient process. DNA ligase has to have a role. तो इस क्वेश्चन का जो की कंसेप्ट है ये रहेगा हमारे पास डीएनए रेप्लिकेशन। तो हम यहाँ लिख लेते हैं ये है डीएनए रेप्लिकेशन या इसे डीएनए सिंथेसिस के नाम से भी जाना जाता है। डीएनए रेप्लिकेशन जो है इसका मीन है पेरेंटल डीएनए से आगे की ओर डॉटर डीएनए की फॉर्मेशन होना। मीन इसमें क्या होता है, डीएनए से डीएनए की फॉर्मेशन होती है, डीएनए मॉलिक्यूल जो है वो आगे की ओर रेप्लिकेट होकर डबल डॉटर डीएनए की फॉर्मेशन करता है। तो डीएनए रेप्लिकेशन को हम कह सकते हैं डीएनए सिंथेसिस जो है इसे हम ये भी कह सकते हैं। और डीएनए रेप्लिकेशन जो है ये सेल साइकिल की एस फेज में कंप्लीट होता है। सेल साइकिल की जो इंटरफेज होती है उसकी एस फेज मीन सिंथेसिस फेज में ये कंप्लीट होता है। इसमें डीएनए टू डीएनए की फॉर्मेशन होती है, इसलिए इसे कहते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। तो इसे समझने के लिए हम एक डायग्राम देखते हैं। तो डीएनए रेप्लिकेशन में जो एंजाइम्स हेल्प करते हैं इन्हें कहा जाता है रेप्लिसोम्स। तो इन्हें रेप्लिसोम्स के नाम से जाना जाता है। और रेप्लिसोम्स में मेनली हेलिकेज, टोपोआइसोमरेज, एसएसबी प्रोटीन्स और आरएनए प्राइमेज और पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज, ये एंजाइम जो है ये हेल्प करते हैं। तो जो डीएनए सिंथेसिस है या डीएनए की रेप्लिकेशन जो है ये स्टार्ट होता है ओरी साइट से, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट से ये स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर जो टेम्पलेट स्ट्रैंड की तरह काम करेंगे ये होते हैं पेरेंटल डीएनए की स्ट्रैंड। तो ये जो स्ट्रैंड है ब्लू कलर में ये होता है हमारे पास पेरेंटल स्ट्रैंड, जो कि काम करेगा आगे की ओर। ये सेपरेट हो जाएंगे, इनके बीच में होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड्स और ये सेपरेट हो जाएंगे। हेलिकेज एंजाइम इन हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक करता है और जिससे कि ये सेपरेट होकर ये एज ए टेम्पलेट स्ट्रैंड की तरह काम करते हैं। ये टेम्पलेट स्ट्रैंड बना देंगे। और यहाँ पर हम देख सकते हैं जो डीएनए की फिजिकल स्ट्रक्चर होती है इसमें दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं। एक 5' टू 3' है तो दूसरा होगा 3' टू 5'। तो यहाँ पर डीएनए का सिंथेसिस होगा टेम्पलेट स्ट्रैंड पर। टेम्पलेट स्ट्रैंड जो है इसके कॉम्प्लीमेंट्री रूल के अकॉर्डिंग इस पर न्यू स्ट्रैंड की फॉर्मेशन होती है, जो कि यहाँ पर दिखाया गया है। न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड्स जो हैं ये दिखाए गए हैं यहाँ पर। तो अगर हम बात करें यहाँ डीएनए के पॉलीमराइजेशन कराने वाले एंजाइम की, डीएनए पॉलीमरेज की, तो यहाँ लिखेंगे डीएनए पॉलीमरेज। मेनली ये थर्ड स्पीशीज का या थर्ड टाइप का जो डीएनए पॉलीमरेज होता है ये हेल्प करता है डीएनए पॉलीमराइजेशन में। तो ये ओनली इलोंगेशन जो है वो करवाएगा 5' टू 3' डायरेक्शन में। ये 3' टू 5' डायरेक्शन में कभी भी पॉलीमराइजेशन को कैटालाइज नहीं करता है। तो जिससे कि यहाँ पर हम देख सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्री रूल के अकॉर्डिंग एक स्ट्रैंड जो है वो तो बन जाएगा कंटिन्यूअस, ये होता है लीडिंग स्ट्रैंड। तो हम इसे कह सकते हैं ये जो स्ट्रैंड है ये कंटिन्यूअस होता है, इसे लीडिंग स्ट्रैंड के नाम से जाना जाता है। जबकि दूसरा जो स्ट्रैंड है यहाँ पर 3' टू 5', इस पर जो न्यू स्ट्रैंड बनेगा ये होता है डिसकंटिन्यूअस और इसे लैगिंग स्ट्रैंड भी कहते हैं। क्योंकि यहाँ पर होगा क्या, डीएनए जो है वो छोटे छोटे स्पेल में ये सेपरेट होता है और यहाँ पर पहले आ जाएगा आरएनए प्राइमेज एंजाइम, जो कि आरएनए प्राइमर की फॉर्मेशन करता है और उस आरएनए प्राइमर को इलोंगेट करवाता है डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। तो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम इसे ओनली 5' टू 3' डायरेक्शन में इलोंगेट करवाएगा, जिससे कि एक न्यू प्राइमर आगे की ओर फिर रिक्वायर रहेगा। तो इस तरह से यहाँ पर जो ये फ्रेगमेंट्स बनते हैं डीएनए के इन्हें कहा जाता है ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स।
तो इन्हें ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स के नाम से जाना जाता है और इन फ्रैगमेंट्स को जोड़ने वाला एंजाइम जो है वो होता है डीएनए लाइगेज एंजाइम। तो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम ओनली जो कैटालाइज करता है पॉलीमराइजेशन को वो करेगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में। यही मेन रीजन है कि लैगिंग स्ट्रैंड की फॉर्मेशन होती है, डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड की फॉर्मेशन होती है और उसे बाद में जोड़ा जाता है डीएनए लाइगेज एंजाइम की हेल्प से। ऑप्शंस है हमारे पास, डीएनए मॉलिक्यूल बीइंग सिंथेसाइज्ड इज वेरी लॉन्ग, तो ये कोई अप्रोप्रिएट रीजन नहीं है, तो हमारा ऑप्शन ए जो है ये रॉन्ग होगा। ऑप्शन बी है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, तो यहाँ पर जो ये डीएनए पॉलीमरेज है ये डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज होता है, catalyzes polymerization only in one direction 5 प्राइम टू 3 प्राइम, इसीलिए ही जो डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड है उसकी फॉर्मेशन होती है। तो हमारा ऑप्शन बी जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन सी दिया गया है इट इज ए मोर एफिशिएंट प्रोसेस, तो हमारा ऑप्शन सी जो है ये भी रॉन्ग होता है, ये अप्रोप्रिएट आंसर नहीं रहेगा। ऑप्शन डी है डीएनए लाइगेज हैज टू हैव ए रोल, तो डीएनए लाइगेज का रोल होता है ओनली इन ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स को जोड़ने का, तो ये भी सही आंसर नहीं है, तो हमारा ऑप्शन डी जो है ये भी रॉन्ग है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।